जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। तो चलिए आज की क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा मैथ। आज की जो क्लास होगी माय डियर, ठीक है, वो होगी मैथ का क्लास। ओके, इट्स ऑल राइट, डन। यस, MATH, ठीक है, मैथ। तो पार्ट 1 का मैथ जो हो रहा था, हम लोग प्रश्नावली 5.5 पढ़ रहे थे। प्रश्नावली 5.5 पढ़ रहे थे। प्रश्नावली प्रश्नावली बोलिए एक बार। प्रश्नावली 5.5 हम लोग पढ़ रहे थे। 5.5 में क्यूएन मतलब क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोग पढ़ चुके थे। तो अभी के क्लास में जो क्वेश्चन नंबर होगा 9 से क्या होगा, 9 से स्टार्ट होगा, STAT, ठीक है, स्टार्ट। समझ में आई? यस, STAT, ये नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 9 से क्या होगा, स्टार्ट होगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग क्वेश्चन की ओर, प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए माय डियर फ्रेंड, देखिए प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 9 का। वो क्वेश्चन नंबर 9 का है, क्वेश्चन नंबर 9 का y इक्वल टू x टू द पावर साइन x प्लस साइन x टू द पावर cos x। चलिए, तो सबसे पहले देखिए ऐसा प्रश्न, तो सबसे पहला बात बहुत इजी होता है। तो इसको आपको मानना पड़ेगा y इक्वल टू यू। सबसे पहले y इक्वल टू यू प्लस बी। एक्स के सापेक्ष अवकलन जब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy बटा dx होगा और du बटा dx होगा। अरे बब्बू क्या अल्लाह कर रहे हो, dx फिर प्लस क्या हो जाएगा, dv बटा क्या हो जाएगा, dv बटा हो जाएगा dx। होगा कि नहीं? अब इतना होने के बाद इसे आप इक्वेशन 1 मान लो, समीकरण 1 मान लो, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब चलिए इसके बाद देखिए क्या करना है। इसके बाद कोई भारी सी बात नहीं है, लिखिएगा चूँकि u इक्वल टू क्या हो जाएगा, x टू द पावर साइन x टू द पावर क्या हो जाएगा, साइन x। चलिए अब लिखिए लॉग लेने पर ये सब क्या हो जाता है यार, ज़्यादा गर्म होने से डिजिटल बोर्ड ही होता है। देखो क्या हो जा रहा है, लॉग लेने पर। तो लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग यू हो जाएगा। लॉग यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग एक्स टू द पावर क्या हो जाएगा, साइन एक्स होगा। अब यहाँ एक सूत्र सबको ही पढ़ा होगा, फोकस कीजिएगा सूत्र, ठीक है। इसलिए लॉग एम टू द पावर एन इक्वल टू एन लॉग एम, इस सूत्र सबको पढ़ा होगा। तो उसी प्रकार बस कर देना है, ये लॉग यू ऐसा ही रहेगा, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स इंटू लॉग एक्स होगा जी। अब एक बाद लिखिएगा एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष क्या लिखेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है मेरे भाई। यस, तो चलिए इतना तक तो कोई दिक्कत, यहाँ तक तो कोई परेशानियाँ नहीं हुआ होगा, ठीक है। एक्स के सापेक्ष अवकलन जब करेंगे तो क्या होगा बताइए, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी लॉग यू बटा डी एक्स बटा क्या हो जाएगा, बटा हो जाएगा डी एक्स इक्वल टू, देखिए इसको ऐसा ही रहने दीजिए। किसको, साइन एक्स को क्या करना, कुछ नहीं करना है, साइन एक्स को ऐसा ही रहने दीजिए, साइन एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन कीजिए लॉग एक्स का, बटा हो जाएगा डी एक्स प्लस लॉग एक्स ऐसा ही रहेगा
और डी किसका हो जाएगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन एक बार होगा तो डी साइन एक्स बटा डी एक्स। यहाँ तक तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हो रहा होगा। इसके बाद चलिए देखिए यहाँ से, इसके बाद देखिए यहाँ से, इसके बाद यहाँ से देखिए log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है तो x के जगह u है तो 1/u होगा, 1/u होगा सबसे पहला बात। 1 बटा क्या हो जाएगा u। अब u का डिफरेंशिएशन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा du बटा क्या हो जाएगा, एक बार u का होगा तो du बटा dx इक्वल टू साइन एक्स वैसे ही रखना है। अब देखिए log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x यानी 1/x ऐसे होगा, प्लस है तो प्लस log इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, तो log x ने दिखाया है log x इंटू cos x होगा log x, ठीक है। क्या होना चाहिए, होना चाहिए log x इंटू cos x। अब इसको थोड़ा सही से लिख देते हैं, 1/u इधर क्या है भागा में उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा तो du बटा dx इक्वल टू हो जाएगा साइन u इंटू साइन एक्स, क्या साइन एक्स बटा क्या हो जाएगा साइन एक्स बटा एक्स होगा प्लस log x इंटू कॉस एक्स, log x इंटू कॉस एक्स। यहाँ तक तो क्लियर हुआ होगा, यहाँ तक तो कोई परेशानियाँ नहीं हुआ होगा किसी को। इसके बाद लिखिएगा मेरे भाई u का मान रखने पर, u का वैल्यू रखने पर, तो चलिए v का वैल्यू क्या है भाई, जो भी है उसको हमें क्या करना है रख देना है, सीधी सी बात, ठीक है। तो इसके बाद देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। अब चलिए और इधर तो du बटा dx को कुछ नहीं करना, प्यार से एकदम लिखते रहना है बटा dx इक्वल टू u का मान देखिए क्या x टू दी पावर साइन एक्स और इंटू में क्या हो जाएगा साइन एक्स बटा हो जाएगा क्या बटा x प्लस log x इंटू कॉस एक्स, log x इंटू क्या cos x, समझ में आया, log x इंटू cos x। चलो यहाँ तक तो du बाई डी एक्स का मान तो निकल गया। आप इसे समीकरण सेकेंड मान सकते हो, इसे इक्वेशन आप सेकेंड मान सकते हो, ठीक है। मान लिया मैंने तो du बटा डी एक्स का मान निकल गया। अब ये लिखिएगा चूँकि, अब ये लिखना पड़ेगा आपको चूँकि v इक्वल टू, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा देखिए इसमें v इक्वल टू साइन एक्स टू दी पावर क्या हो जाएगा cos x, साइन एक्स टू दी पावर क्या हो जाएगा बोलिए जी साइन एक्स टू दी पावर क्या हो जाएगा मेरे भाई cos x हो जाएगा, ठीक है। मैं पढ़ना चाहते हैं इस वीडियो को पूरा देखिए, नहीं पढ़ना चाहते हैं बस स्किप करके भागिए जल्दी, ठीक है। काहे कि मेरा वीडियो पढ़ने वाला ही देखेगा और कौन देखेगा, कोई नहीं देखेगा तो कोई दिक्कत नहीं। लिखिएगा लॉग लेने पर, ठीक है, लॉग लेने पर। तो चलिए मेरे भाई लॉग लेता हूँ, हो जाएगा log भी इक्वल टू log साइन एक्स टू द पावर cos x, साइन एक्स टू द पावर cos x, ये हो जाएगा log भी ऐसा ही रहेगा। पावर वह सबसे पहले एक बार लिख दीजिए क्या हो जाएगा cos x इंटू लॉग साइन एक्स, log इंटू साइन x, इसी का अंतर्गत आता है। अब लिखिएगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। इतना लिखने के बाद अब जो लिखे हो वो कीजिए। इतना जब लिख दिए हैं तो लिख दिए भाई, लिखने से काम नहीं चलेगा मेरे डियर फ्रेंड्स, इसको क्या करना पड़ेगा, कुछ ही करना पड़ेगा, पता है ना। तो देखिए हो जाएगा d log भी,
डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी लॉग वी बटा क्या हो जाएगा डी एक्स इक्वल टू, इसको पकड़ ले रहिए, इसको कुछ छेड़छाड़ नहीं कीजिए, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, डी लॉग इंटू साइन एक्स बटा हो जाएगा डी एक्स प्लस लॉग इंटू साइन एक्स और किसका कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होगा, कॉस एक्स का क्या होगा डिफरेंशिएशन। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लॉग भी तो 1/v और डी भी बटा डी एक्स, ठीक बानू। ये कॉस इन्वर्स है, सही रहने कॉस इन्वर्स नहीं है, कॉस एक्स है। अब देखिए लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, 1/x का नहीं मतलब 1/sin x, एक्स की जगह साइन एक्स है, और साइन एक्स का एक बार डिफरेंशिएशन हो जाएगा, किसका डिफरेंशिएशन होगा डी साइन एक्स बटा डी एक्स हो जाएगा। अब देखिए प्लस है, यहाँ क्या है प्लस, तो प्लस दीजिए, हो जाएगा लॉग इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है, माइनस क्या होता है साइन एक्स होता है जी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, यहाँ तक तो मुझे भी लग रहा है कि किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ मुझे, यहाँ तक दिक्कत होने वाला सवाल ही नहीं होता है, ठीक है। यहाँ तक दिक्कत होने वाला सवाल होता है बताइए तो जी, यहाँ तक मतलब यहाँ तक तो कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा, मुझे 110% उम्मीद है, भरोसा है आप लोगों को, आप लोगों के ऊपर कि कुछ नहीं होगा दिक्कत, समझ में आया। तो चलो यहाँ तक, नेक्स्ट अब बढ़ूँ, इसके थोड़ा सा और होगा भाई, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, अभी कहाँ किए हैं, तो चलिए थोड़ा सा और कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है, बाकी समझ जाइएगा आप लोग। चलिए अब देखिए उसको 1/v उधर को जी में भागा में इधर रहेगा तो गुना में हो जाएगा, तो बचेगा क्या भाई, बचेगा डी भी बटा डी एक्स इक्वल टू, इधर तो भी आ गया इंटू में, अब इधर क्या आ जाए देखिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स हो जाएगा, तो कॉस एक्स, अब देखिए वो कॉस एक्स बटा साइन एक्स यानी कॉट एक्स इंटू क्या लिख सकते हैं साइन एक्स, तो लिखिए कॉट एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक है, प्लस है तो प्लस, उसके बाद क्या हो जाएगा देखिए ये माइनस हो जाएगा, पूरा गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, और हो जाएगा लॉग साइन एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक है। इसको एक गुना करेंगे तो सबसे पहले इसको ऐसे लिखिए, तो सबसे पहले तो चिन्ह चेंज कर देगा, चिन्ह प्लस है तो चेंज कर देगा, माइनस हो जाएगा, माइनस साइन एक्स क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। अब लिखिएगा भी का वैल्यू मान रखने पर, भी का वैल्यू मतलब मान रखने पर, ठीक है। तो चलिए इसका मान अब रखता हूँ, तो हो जाएगा डी वी बटा डी एक्स इक्वल टू, इसका मान देखिए क्या था साइन एक्स टू द पावर क्या था कॉस एक्स इंटू में क्या हो जाएगा, इंटू में हो जाएगा पता है क्या, बोलिए हो जाएगा कॉट एक्स इंटू क्या हो जाएगा साइन एक्स होगा जी, कॉस एक्स होगा, यहाँ पे रॉन्ग है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस होता है, तो कॉस एक्स होगा जी, क्या होगा यहाँ क्या हो जाएगा कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स, तो कॉट एक्स इंटू क्या हो जाएगा कॉस एक्स, फिर माइनस क्या हो जाएगा माइनस साइन, फिर हो जाएगा माइनस साइन लॉग साइन एक्स यहाँ तक। तो इसे आप इक्वेशन थर्ड मान लोगे, इसे इक्वेशन थर्ड मान लीजिएगा या मतलब तीसरा, ठीक है। अब लिखिएगा समीकरण 1 में समीकरण फर्स्ट में डी यू बटा डी एक्स है तथा डी भी बटा डी एक्स का वैल्यू रखने पर, तो चलिए माय डियर फ्रेंड इसे रखता हूँ
रखने, डिजिटल बोर्ड थोड़ा ज़्यादा हीट हो गया, गर्म हो जाता है। गर्म हो जाने के बाद आप जब गर्म होते होगे तो रखने पर, रखने पर नहीं, रखने पर, अरे यार थोड़ा काम करो, रखने पर। तो चलिए इसका मान रखता हूँ। नहीं जी, आप जब गर्म होते हैं तो कैसे, क्या कोई भी काम नहीं करते हो, बंद हो जाते हो, कोई भी काम को करना मना कर देते हो कि नहीं मुझे गुस्सा आ रहा है तो ये काम नहीं करूँगा तो नहीं करूँगा। तो इसको भी गुस्सा आता है तो नहीं करने लगता है, काम ऐठने लगता है। ठीक है, तो सबसे पहले समीकरण फर्स्ट क्या था, डी वाई बटा डी एक्स इक्वल टू डी यू बटा डी एक्स प्लस डी भी बटा डी एक्स। तो चलिए सबसे पहले ये तो ऐसा ही रहेगा, डी वाई बटा डी एक्स, इसका मान कितना आ रहा है देखिए जी। तो इसका मान जो आया है लिखिए एक्स टू द पावर, एक्स टू द पावर क्या लिखिएगा, लिखना पड़ेगा एक्स टू द पावर साइन एक्स, एक्स टू द पावर साइन एक्स इंटू में क्या लिखना पड़ेगा, साइन एक्स बटा एक्स, साइन एक्स बटा एक्स इंटू में साइन एक्स बटा एक्स प्लस लॉग एक्स, क्या था प्लस में, क्या था प्लस में था लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स, लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स। यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं। प्लस अब इसका मान पुट करना पड़ेगा डी भी बटा डी एक्स, तो इसका साइन एक्स टू दी पावर कॉस एक्स हो जाएगा। सबसे पहला बात, कॉस एक्स नहीं लिखे हैं, कॉस खाली लिखे हैं, यहाँ एक्स होगा जी। तो लिखिए प्लस साइन एक्स टू दी पावर कॉस एक्स, साइन एक्स टू दी पावर कॉस एक्स इंटू में क्या है जी, इंटू में कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स, इंटू में है कॉट एक्स इंटू, सही से लिखा नहीं रहा है, कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स, इसके बाद क्या है, इसको सबसे पहले थोड़ा छोटा करता हूँ। इसके बाद देखिए क्या है, इसके बाद माइनस साइन इंटू लॉग एक्स, इसके बाद माइनस साइन इंटू लॉग एक्स है, लॉग साइन एक्स है। तो यही हो जाएगा मेरा राइट आंसर, यही आंसर प्राप्त होकर आएगी हमारे पास। ठीक है, यही आंसर आएगी प्राप्त होके, समझ में आई बात। तो चलिए एक बार आंसर मिला लेता हूँ भाई, आप भी मिला लीजिए, मैं भी मिला लेता हूँ ताकि मज़ा आ जाएगा। अभी तक तो एक ही प्रश्न बना, इतना टाइम लग गया। ठीक है, टाइम तो लगेगा भाई, मैथ है प्लस में ये सब के मैथ है, क्लास 12th का मैथ है भाई, है ना। तो चलिए आंसर तो देखा नहीं हूँ, एक बार देख लेता हूँ बुक में। आंसर तो ऐसे गलत नहीं देगा, मुझे 110% उम्मीद है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलता हूँ, प्रश्न संख्या 10। ठीक है, 10 में लिखिएगा y इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स कॉस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 1, यही है। तो सबसे पहले लिखना पड़ेगा, हम लिखिए लेट बी वाई इक्वल टू यू प्लस भी। अगर इसको डिफ्रेंशिएशन करोगे तो डी वाई बटा डी एक्स इक्वल टू डी यू बटा क्या हो जाएगा, डी एक्स प्लस डी भी बटा क्या हो जाएगा, डी एक्स। यहाँ तक तो कोई परेशानियाँ नहीं। इसे आप इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसे आप इक्वेशन क्या मान लीजिए, 1 मान लीजिए। अब लिखिएगा चूँकि u इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर क्या हो जाएगा, एक्स कॉस एक्स। चलिए इसे देखिए सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा। अब लिखिए लॉग लेने पर लॉग लूँगा तो हो जाएगा लॉग u
इक्वल टू log x टू दी पावर x cos x। तो log u को तो कुछ नहीं छेड़छाड़ करना है। सबसे पहले हो जाएगा x cos इंटू कॉस एक्स, कहाँ गया जी, x इंटू कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स। बहुत लंबा सफ़र में जाना है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो किसी का कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा जी। हाँ, अगर जिसको प्रॉब्लम होगा समझिए गलत बात, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए किसी को, ठीक है। तो चलिए अब लिखिएगा x के सापेक्ष अवकलन करने, यहाँ के बाद लिखना है x के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है। चलिए देखिए, इसे x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या होगा भाई, इसको x के सापेक्ष अगर अवकलन करेंगे तो चलिए देखिए क्या होता है। तो हो जाएगा क्या, d log u बटा dx, है ना। देखिए अब देखिए इसको ऐसे ही रखिए, x इंटू कॉस एक्स को ऐसा ही रखिए और उसको डिफ्रेंशिएशन कीजिए, उसको मतलब कि इसको log x को का, तो बटा dx हो जाएगा, प्लस अब log x को ऐसा ही रखिए, अब इसको डिफ्रेंशिएशन कीजिए तो d इंटू एक्स कॉस एक्स बट्टा dx। अब यहाँ पर भी सूत्र लगेगा आपका, सूत्रवे में सूत्र घुस रहा है, समझ में आ रहा है ना, कैसन में थे जी, समझ में आता है। सूत्रवे में सूत्र लग रहा है मतलब समझ में आता है, मायने रखता है कैसा सूत्र होगा से। तो 1/u और du बटा dx, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x होगा, तो देखिए x से x का, देखिए सबसे पहले उतना बोले ज़रूरत है, लिख दीजिए जी, ठीक है, गुने 1/x होगा log x का डिफ्रेंशिएशन, प्लस log x ऐसा ही रहने दीजिए। अब देखिए यहाँ पे u इंटू भी यहाँ पर ही भी हो रहा है, तो u इंटू भी यहाँ पर ही भी हो रहा है, तो ए को रह दीजिए और उसको डिफ्रेंशिएशन कीजिए तो cos x का डिफ्रेंशिएशन होगा, ठीक है, प्लस इसके बाद cos x को ऐसा ही रहने दीजिए। अब x का डिफ्रेंशिएशन कीजिए, सब सिस्टम है, सिस्टम पर सिस्टम है, सब सिस्टम के होल स्क्वायर है ना जी, सिस्टम पर सिस्टम मतलब सिस्टम के होल स्क्वायर है, सब मैथ ने है, पानी छोड़ा देता है ये सब, ठीक है। तो चलिए अगर उधर 1/u उधर कोची में भागा में इधर आएगा तो गुनाम होगा, तो बचेगा क्या, सबसे पहले बात तो इसको और इधर कर दो, सबसे पहले बचेगा du बटा dx इक्वल टू, इधर तो आ जाएगा u, भी कहाँ से लिख दिया हूँ जी, u लिखो u। अब चलिए उसके बाद बचा क्या, अब देखिए ex से ex कटेगा, cos x बचेगा, चलिए cos x लिख दीजिए जी, cos x प्लस, अब देखिए यहाँ थोड़ा सा और प्रोसेस मुझे पता है करना पड़ेगा, log इंटू एक्स, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो माइनस एक्स इंटू साइन एक्स, माइनस एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, यहाँ तक, अब देखिए यहाँ तक तो बहुत आसानी से मैं बताया हूँ, यहाँ तक तो किसी प्रकार के किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, यहाँ तक नहीं नहीं जी। अब एक बात सबको जान रहा हूँ कैसा लग रहा है इसे, इसके बाद सबको पता है, सभी स्टूडेंट को पता है कैसा लग रहा है वहाँ पे, थोड़ा सा कैसा लग रहा है वहाँ पे देखिए उसके बाद, ठीक है। तो चलिए du बटा dx और u का मान रखेंगे अब अबर में, ठीक है, अबरी में, तो cos x ये हो जाएगा माइनस एक्स इंटू साइन एक्स इंटू लॉग, माइनस एक्स लॉग साइन एक्स, इसको कैसे भी आप सजा के लिख सकते हो, उसको सजाना है तो ऐसे माइनस एक्स लॉग साइन एक्स, ठीक है, प्लस लॉग कॉस एक्स, सजा के लिखना है तो अब लिखिएगा
u का मान रखने पर, u का वैल्यू रखने पर, ठीक है माय डियर फ्रेंड। तो चलिए इसका वैल्यू रखता हूँ। जब इसका वैल्यू पुट होगा तो होगा डी यू बटा डी एक्स। इसका वैल्यू कितना है देखिए जी, एक्स टू द पावर एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस एक्स लॉग साइन एक्स, काय रे बच्चा अल्लाह कर रहे हो बाबू, प्लस लॉग कॉस एक्स, लॉग कॉस एक्स, ठीक है। तो इसे आप इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए, इसे आप इक्वेशन सेकेंड मान लो। सेकेंड सही से नहीं लिखा रहा, सेकेंड मतलब दूसरा मान लीजिए, ठीक है। यहाँ तक है, इधर तक है, इसी में नहीं बुक कर दीजिएगा, यहाँ तक है, ठीक है। अब बाकी इधर से ये चिन्ह आया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं। अब चलिए अब चलेंगे यू से तो चलिए दिए, भी से चलेंगे। देखिएगा चूँकि भी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 1, यही नहीं जी, एक बार देख लीजिए मिस्टेक होगा। हाँ चलिए यही है भाई। तो चलिए अब इसको क्या हो जाएगा, तो देखिए u बटा भी करने का मतलब क्या समझ रहे हो, गेदा गया, इतना सारा मीट नहीं रहा, बदमाशी करना गलत बात। चलिए u इंटू भी मतलब आप क्या समझ रहे हो जी, u तो ये हो जाएगा ऊपर वाला क्या अंश, और नीचे वाला हर सही से लिखाओ जी, हर सही से लिखो हर। इसका मतलब u बाई भी का जो फार्मूला होता है क्या होता है, तो वही फार्मूला पे सेट होगा, ठीक है। तो लिखिएगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। चलिए x के सापेक्ष अवकलन होगा तो ये हो जाएगा डी भी बटा डी एक्स हो जाएगा कि ना, इक्वल टू नीचे वाला वैसा ही रहने दीजिए, नीचे वाला ऊपर वाला का एक बार डिफ्रेंशिएशन कीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा माइनस, अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 को ऐसा ही रहने दीजिए, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 का एक बार क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, बट्टा भी स्क्वायर करने का मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो सबसे सुंदर रहेगा इस चीज़ को यहाँ नहीं, आप यहाँ लिखो तब सुंदर रहेगा, ठीक है। यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम है भी नहीं, प्रॉब्लम नथिंग। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है जी, यहाँ तक कोई समझ में आया ना, सबके समझ में आएगा यहाँ तक, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे कितना ही बड़ा बच्चा हो। जब ये लड़का को समझ में आ गया, देखो कितना बड़ा छोटा लड़का है, तो आप लोग क्लास 12 के जी, एक बच्चा है बहुत छोटा बच्चा है, यहाँ उतना भी छोटा बच्चा नहीं है। कितना एज हुआ है नहीं पता, इसको अभी एज भी कितना हुआ से नहीं पता है, सोच लीजिए लोल बच्चा है, ठीक है। एज नहीं पता है, 50 साल हो गया जी, नहीं बोल रहा 50 साल। चलिए शादी हो गया, शादी नहीं हुआ, शादी करे ले कह रहा था मम्मी के पास ये लड़का, और क्लास में भी कदू अपना फ्रेंड के पास बोलता है, बच्चे अभी छोटा बच्चा। देखिए अगर यहाँ का स्टूडेंट है तो आप लोग समझ जाइएगा, लड़का का नाम है पीयूष, ठीक है। अब ये कहता है मम्मी पापा को कि हम शादी करेंगे, और तन्नी को ये है, समझ में आ रहा जी। अगर पीयूष के नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा यहाँ आके, और क्लास 12 के मैथ पढ़ता है, वो कॉपी ले लिया और लिखता है खूब, और कहता है समझ में आता है। चलिए तो अब इसको लिख लीजिए, इसको क्या कुछ नहीं कि इसको लिखिए डी भी बटा डी एक्स, ठीक है। अच्छा चलिए ये तो ऐसा ही रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1
अब इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2x हो जाएगा, और 2x है इसका 0 तो हो जाएगा। बतिए सेम सेम डिफरेंट इधर तनी मनी का, तो इसका भी क्या हो जाएगा 2x बटा एक्स स्क्वायर माइनस 1 के क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो अब गुना होगा जी, इसको गुना ही, गुना के अलावा कुछ कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, बस गुना कीजिए, अब बाकी कटे छटेगा, हाँ ना जी। क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो कटे छटेगा उसको बाकी हम कर देंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पता है क्या होगा, ये हो जाएगा 2x³ माइनस 2x, फिर माइनस 2x³ माइनस 2x माइनस 2x बटा एक्स स्क्वायर माइनस 1 के होल स्क्वायर। तो ये देखिए प्लस माइनस कटेगा और जुटेगा, तो देखिए जुटेगा तो यानी डी भी बटा डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा -4x बटा एक्स स्क्वायर माइनस 1 के होल स्क्वायर। तो इसे आप इक्वेशन थर्ड मान लो, इसे इक्वेशन थर्ड मान लो। अब जाइए, अब लिखिए, यहाँ लिखिएगा समीकरण 1 में, समीकरण फर्स्ट में डी यू बाई डी एक्स तथा डी भी बटा डी एक्स का मान रखने पर, ठीक है। देखो जी, इसका मान रखने पर तो सबसे पहले समीकरण 1 निकाल देंगे, वहाँ देखो, वहाँ सबसे पहले समीकरण 1 निकाल देंगे। क्या हो गया है समीकरण 1, ठीक है। फाइन सर, ओपन करो। चलिए, यहाँ दिक्कत हो रहा है, थोड़ा सा आ जाता होगा पूरा ना। चलिए, क्या हुआ जी, आजा आज गया। चलिए, अब इससे देखिए, अब नहीं कुछ होगा। अब सबसे पहले समीकरण 1 क्या था, समीकरण 1 था डी वाई बटा डी एक्स इक्वल टू डी यू बटा डी एक्स प्लस डी भी बटा डी एक्स। हेलो जी, इक्वेशन 1 था। चलिए, यही था। तो सबसे पहले इसको डी वाई बटा डी एक्स को कुछ छेड़छाड़ नहीं करना पड़ेगा। अब देखिए बटा डी एक्स बटा डी एक्स इक्वल टू डी यू बटा डी एक्स का मान कितना है, देखिए डी यू बटा डी एक्स, तो एक्स टू दी पावर एक्स कॉस एक्स लिखिएगा, एक्स टू दी पावर एक्स कॉस एक्स, एक्स टू दी पावर एक्स कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस एक्स लॉग साइन एक्स, एक्स लॉग साइन एक्स। इतना तक कोई दिक्कत? फिर क्या था, इंटू में था ना, फिर ये क्या था, फिर था प्लस लॉग कॉस एक्स, प्लस क्या था, प्लस लॉग कॉस एक्स, लॉग कॉस एक्स। यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। फिर हो जाएगा प्लस, अब इसका मान भी वाला, ठीक है, तो इसका मान क्या लाए हैं, तो -4x, तो प्लस और माइनस, तो सबसे पहले लिखे -4x बटा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 1 के होल स्क्वायर, इतना का होल स्क्वायर। सबसे पहले उसको पूरा बंद करना पड़ेगा, पूरा क्या बंद करें, अब डायरेक्ट दिमाग लगाए जी, माइनस हो जाएगा, चीन पूरा क्या कर देगा, ये माइनस हो जाएगा। तो -4x
माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 4x बटा एक्स स्क्वायर माइनस 1 के क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। यही हो जाएगा मेरा राइट, यही हो जाएगा मेरा राइट आंसर। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है जी? कमेंट बॉक्स में एक बार टाइप कीजिए, कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट कीजिए कि आपको क्या प्रॉब्लम है, ताकि उस प्रॉब्लम को मैं समझ पाऊँ। समझने के साथ साथ आपको जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सुधार सकता हूँ। समझ में आई बात? यस। तो चलिए, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, यहाँ के बाद आप ये काम भी कर सकते हो। आपका बुक में आंसर ये नहीं दे रहा है, देखिए इसको और इसको एक साथ लिखिए और ये दोनों में क्या कॉमन कर लीजिएगा, cos x, तो बचेगा 1 प्लस log x माइनस x log sin x, और बाकी वही, तो वही जगह राइट आंसर। तो ए भी लिख दिए। तो यहाँ तक ये नहीं कि गलत है, देखिए डिफरेंशिएशन में आंसर गलत नहीं होता है, कैलकुलेशन आपका सिर्फ ऑनली फॉर राइट रहना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में 2 ही मैथ, इतना ही बताएंगे। समझ में आया? तो मैं जाते जाते कहना चाहूँगा आप लोग से कि मेरा अनुरोध है कि इस वीडियो को एक बार अपने मित्र के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। खूब वीडियो को दुलार दीजिए, प्यार दीजिए, ताकि मैं आप लोगों के साथ बना रहूं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी धन्यवाद, बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।